हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग बालक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से सभी लोग आ जाइए। एमटीएस में आज हम कराने जा रहे हैं बाबू एवरेज का सेशन। ठीक है, तो एवरेज हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एवरेज क्या होता है, क्या कहते हैं एवरेज को। तो बालक हम यहां से आप सभी को एक ही बात बताना चाहते हैं कि एवरेज को हम कहते हैं समान समान बांटना। यानी कि अगर हम चीजों को समान समान बांट रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। जैसे अगर आपके पास 10 रुपए हैं, आपके मित्र के पास 20 रुपए हैं, तो मैंने कहा दोनों रुपए मुझे दे दो, तुम दोनों को रुपए का कोई काम नहीं है, क्योंकि बाबू अभी तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का मतलब होता है सन्यासी, और सन्यासी को पैसे का कोई काम नहीं होता। बट बालक आज के जमाने में हमारे यहाँ पैसा ही सब कुछ है। आप सभी को पता है कि सन्यासी भी पैसे के ऊपर भाग रहे हैं। तो ये सब तो एक दिखावा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर 30 के 30 रुपए मैंने ले लिए, आपके पास बचे एक भी रुपए नहीं, लेकिन मैंने कहा अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और तोड़ूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा कि बराबर बराबर आप दोनों को बांटूंगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे लिए, उसके पैसे लिए। इसका मतलब यह है कि 30 रुपए मेरे पास हुए, इसको मैंने 2 से भाग दे दिया, तो हो गया बाबू बराबर। यानी 15 रुपए आपको दिया, 15 रुपए उसको दिया, तो बाबू दोनों के पास हो गए समान समान रुपए। तो बाबू इसी समान समान रुपए को हम कहते हैं एवरेज। समझ आई बात? हमने कुछ नहीं रखा पैसा। तो बाबू एम स्टार्ट करेंगे आज एवरेज का सेशन, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग फटाफट से मोटिवेट हो लीजिए। मोटिवेशन कोट ये है कि ऑल प्रोग्रेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। यानी हमेशा ही जो प्रोग्रेस होती है, जो सफलता होती है ना, वो एक ऐसे जोन में काम करती है जो बिल्कुल कंफर्ट जोन से आगे चलता है। अब बोलोगे सर कंफर्ट जोन क्या है? भाई कंफर्ट जोन वो है कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, आराम से एसी वेसी लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में तुम पढ़ पाओगे? अरे उस कंडीशन में 2 मिनट में सो जाओगे। पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो। समझ गए बालक? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मैं आप सभी के सामने ये सेशन लेके हाजिर हूं। बालक आप सभी लोग लाइक वाइक जरूर करिए, ठीक है? आइए, और शेयर जरूर करिए, ठीक है बाबू सेशन को। आइए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल को, लेकिन सवाल से पहले हम आपको बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारा नॉलेज देंगे। पहली चीज हम कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत बालक, औसत। ठीक है क्या? तो औसत का मतलब होता है बालक क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपके पास जितने भी डाटा अवेलेबल हैं उन सभी का योग कर लो और बटा उनसे भाग कर लो। ठीक है, जैसे ये सवाल आपका दिया हुआ है। तो सवाल में कक्षा 10 के खंड में 32 छात्र हैं। 32 छात्र आपके कितने हैं? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और कह रहा औसत आपका कितना? इसमें 30 है। तो एक बात और समझ लो कि जब हमारे पास एवरेज दिया हो और आपको सम निकालना हो, तो हमेशा जो सम होगा वो एवरेज गुणा नंबर होगा। एवरेज गुणा नंबर हमेशा सम होगा। एवरेज गुणा नंबर, समझ गए बालक? हमेशा नंबर क्या होगा? एवरेज गुणा नंबर। जैसे ये वाला है, तो अगर इसका सम मुझे निकालना है तो एवरेज कितना बाबू? 60। नंबर कितना? 32। दूसरे वाले का निकालना। दूसरे वाले का बाबू क्या है? एवरेज है 33 और नंबर है 40। आपसे क्या बोला था ऊपर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 32 40 कुल मिला के हमारे पास 72 ऑब्जर्वेशन है। तो सभी का सम कर लो, क्योंकि ये सम है, ये इसका सम है, ये इसका सम है, तो सभी का सम करोगे तो दोनों का सम। कितने ऑब्जर्वेशन है बालक? सर 72। तो ये आप इन सभी को करोगे तो बालक ये सम हो गया, ये बटा 2, इसको हम बोलेंगे औसत। क्या बोलेंगे इसको? एवरेज। मतलब ये तो सम था, अब यहां से ये बटे का चिन्ह हटा दो, मतलब बराबर का चिन्ह हटा दो।
क्यों? क्योंकि ये पूरा तो सम था, लेकिन इसमें से अगर मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दिया तो अब ये हो गया औसत। ये ऐसे करोगे बड़ा लंबा जाएगा। आप बोलोगे सर इतना बड़ा तरीका बताने के लिए हम पढ़ने आए क्या यहाँ पे? तो मैं बोलूंगा ना ना बच्चा, बिल्कुल नहीं है सर, मतलब सिर्फ मैंने बताया है ऐसे। सर आप एक काम कर सकते हैं, बोलोगे क्या? इसका रेशियो ले सकते हैं, यानी आप चाहे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो ले सकते हैं। तो 8 से कटेगा 8 चौका 32, 8 पंजे 40। यानी कि बालक जहां पे आपने 32 लिखा था, वहां पे आप 4 5 लिख सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा? 5 और 9। अब ये आसान हो गया, देखो 6 चौका 24 यानी कि 240, 165 बटा 9। 65 40 कितना होता है? 405 बटा 9। 9 चौका 36, 9 पचे 45। समझ आई बात बाबू? बात समझ आई? तो ये होता है औसत निकालने का एक तरीका, समझे बालक? फिलहाल तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल आते हैं अगले सवाल पे। अगर इसमें एक आध सवाल गलत होगा तो उस पर आप बहुत ज्यादा माइंड मत करिएगा। आइए बालक, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे 13 वस्तुओं का है 70 रुपया, और 15 वस्तुओं का 60 रुपया, 12 वस्तुओं का भाई साहब आपका 65 रुपया। तो मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो लेने के लिए बोला था, इसका रेशियो लेने मत लग जाना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? आपकी वस्तुएं हैं। लेकिन बालक इसमें तो कोई रेशियो ही नहीं मिल रहा, और जब हम इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे, और सभी को जोड़ेंगे और बटा क्या करेंगे? सर 40 दिख रहा है, 5 5 10 40, बिल्कुल 40 है। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 होगा, मतलब इन सभी का योग बटा 40। तो वो तो बड़ा लंबा है, क्या करें? तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाल रखा है कि सर आप कोई एवरेज एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो, एज्यूम करो। एज्यूम करो का मतलब मान लो कोई चीज। तो ऐसे लिखो 13 वस्तुएं हैं, ये बटा बटा नहीं है, बस लिखने का तरीका है। 15 वस्तुएं हैं, बटा मत लिखने लग जाना। 12 वस्तुएं हैं, ये 65। मैं एज्यूम कर रहा हूं एवरेज की मेरा एवरेज 65 होगा। अच्छा जी, एवरेज तो आपने एज्यूम कर लिया, अब मानी हुई चीज बाबू सही नहीं होगी, तो आप कंपैरिजन स्टार्ट करो, हर एवरेज से कंपैरिजन स्टार्ट कर दो। इससे कंपेयर किया तो यहां मेरे पास आया 5 कम आया, ये 5 ज्यादा है, सॉरी ये 5 ज्यादा है, ये 5 कम है, और ये बराबर है। तो जो बराबर उसको 0 लिखो, जो 5 ज्यादा है उसको +5 लिखो, और जो कम है वो माइनस का 5 लिखो। लेकिन एक वस्तु की कीमत 70 रुपए थी, और मैंने एवरेज, अच्छा एवरेज हमेशा एक ही वस्तु की कीमत को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। तो एक वस्तु की कीमत में अगर 5 रुपए की कमी आ रही तो वस्तुएं तो 13 है मेरे पास, तो 13 वस्तु की कीमत में कितने की वृद्धि आएगी? तो सर एक में 5 तो 13 में 65, ऐसे यहां पे तो 15 25 75, तो ओवरऑल मेरे भाई आएगा 10। ये सम यानी कि योग में ये कमी या वृद्धि आई है, ये निकालने के बाद हमें योग में कमी या वृद्धि मिली। औसत में कमी या वृद्धि चाहिए तो जितने भी आंकड़े हैं उससे भाग दे दो, तो भाग दोगे तो आएगा 0.25। लेकिन बाबू ये कमी है, यानी कि जो भी हमने औसत माना है वो सही नहीं है, उसमें क्या कर लो सर 0.25 का कमी कर लो, तो जाएगा 64.75। अब ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए बालक? अब मैंने जो पहला सवाल बताया था आसान है कि बाबू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो दिया हुआ, रेशियो बड़ा काम का है, 15 तिया 45, 10 दूना 20, 5 पचे 25, तो 45 20 25, समझ रहे हो? 50 20 70 10 80, 80 बटा 10, तो एवरेज आ गया इसके। क्लियर ना? 15 तिया 45, 50 20 70 और 20 नहीं 90 आएगा, 90 सॉरी 90 है, सो सॉरी 90 बटा 10 तो आएगा ये नहीं है। समझ गए बालक? एक थैले में 800 रुपए का 8 थैले हैं, 800 रुपए का 8। ये थोड़ा सा सवाल गलत है, इसको आप कट करो, अगले सवाल पढ़ो। अगला नेक्स्ट बालक, ये आपका होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में करना बहुत आराम से, ठीक है? हम ये सवाल करवाएंगे।
देखो याद रखना कि जब आपके पास क्या हो कि लड़कियों का औसत अलग हो, लड़कों का औसत अलग हो, और लड़कों और लड़कियों का औसत कहीं एक जगह दिया हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा एलिगेशन लेना। ऐसे बोला लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, और दोनों का अलग। ठीक, तो लड़कों का भाई साहब कितना है 80, लड़कियों का हो गया 60, लेकिन जो आपके दोनों का औसत ये है, तो मैंने बोला था लड़कों लड़कियों ये हो गया। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े वाले छोटे वाले घटाते हैं। 4 दूना 8, 4 तियां 12, कुल मिलके हमारे पास 5 हैं। लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 2 है, और 2/5 को आप लिखते हैं 40%। इतना बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया। बालक आप सभी को ये बातें समझ में आ रही क्या? ये प्यारा सवाल है, ये प्यारा सवाल है, इसको जरा हम करेंगे। देखिए बालक, सवाल ऐसा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत 1.5 ग्राम, क्या 1.5 क्या हो जाता है, 1.5 kg है, ये बढ़ जाता है जब 40 kg के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो बालक आप एक फॉर्मूला लिखिए कि नए विद्यार्थी का औसत, नए विद्यार्थी का एज बराबर पुराने का एज, पुराने का एज प्लस विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या गुणा एवरेज वृद्धि, एवरेज वृद्धि। ठीक है बालक, यही बात है। तो पुराने कितने बाबू 40, पुराने का एज कितना है 40, या पुराने का एज बोलो, या अरे ये एज नहीं है, ये आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, एज नहीं है, और मैंने फ्लो में एज लिख दिया है, वजन। कोई दिक्कत नहीं है, वजन हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो वजन। तो पुराने का 40 है, 15 स्टूडेंट थे 1.5, 15×25 75, सॉरी भाई 15 में 225, तो 22.5 और बढ़ जाएगा, यहां 40 था। साढ़े 62 किलो का आदमी था। करिए बालक करिए, बताइए। कह रहा है किसी छात्र में 50, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उसका औसत वजन क्या है बाबू 45 kg है, 100 ग्राम कम हो जाता है। वही है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। आपसे पूछ रहा है नए विद्यार्थी का वजन पूछ रहा है, यही पूछ रहा ना। उसका वजन 45 है, एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। औसत वजन 100 ग्राम कम हुआ है। बालक ध्यान से इस बात को समझो कि औसत वजन 100 ग्राम कम हुआ है, ठीक है, और एक विद्यार्थी चला भी गया है, तो जो विद्यार्थी गया होगा वो कम से कम 45 kg वजन लेके गया होगा, कम से कम इतना तो लेके गया होगा, क्योंकि औसत इतना है तो इतना तो लेके गया ही गया होगा। और साथ साथ क्या हुआ कि अब मेरे पास बचे 49 छात्र। कहता कि अगर 49 छात्र होते और सिर्फ वो 45 kg लेके गया होता तो अभी भी इनका वजन 45 ही होता। क्यों होता? क्योंकि भाई सबके पास समान समान है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि औसत को कहते हैं समान समान बांटना। यानी कि बाबू अगर मेरे पास 50 छात्र थे, इनमें से एक छात्र अगर 45 kg ही वजन लेके गया होता तो अभी भी औसत 45 ही होता।
लेकिन कह रहा है कि औसत 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि 49 वालों का जब औसत निकाला जा रहा तो पाया ये गया कि औसत 100 ग्राम कम आया है। यानी हर आदमी के हिस्से का, हर आदमी का मतलब 49 आदमियों के हिस्से का 100 ग्राम लेके चला गया वो। अपने हिस्से का नहीं, अपने हिस्से का तो वो नहीं ले गया क्योंकि अपने तो वो खुद चला गया, सबके हिस्से का 100 ग्राम ले गया। यानी मेरे पास 49 व्यक्ति बचे थे, हर आदमी के हिस्से का 100 ग्राम फालतू लेके गया। तो आप बोल सकते हो सर 4 केजी 900 ग्राम फालतू लेके गया। तो 45 गया था और 4.9 केजी और लेके गया, यानी 49.9 केजी। तो आप इसको चाहो तो वैसे ही लगा सकते हो, अदरवाइज जैसा मैंने बताया है आप वैसे भी करके लगा सकते हो। ठीक है ना, कि वो ये पुराने का एज है ना, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 49 होगी, 50 नहीं होगी कि 50वां तो चला गया है ना। 49 और गुड़ाइए, वही है फॉर्मूला, वही है, बस करने का तरीका है। यहां बाबू आप इसको एक काम कर देना, ये है, ये 45 है, ये 45 कर देना। ठीक है, बस इतनी सी बात करनी है। देखो गया जो, उसका क्या है 60 साल, समझ में आई बात। अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि औसत कम हो रहा है, ज्यादा होता तो प्लस करना पड़ता, औसत कम हो रहा है, माइनस काटोगे तो यहां 5, कितना है 55। देखो कितना आसानी से आ गया। नए व्यक्ति का एज कितना है, नए व्यक्ति का वजन, व्यक्ति का वजन, ठीक है 50 केजी। क्लियर है वाला, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी बताइए। यही सवाल था ना, ऐसे ही सवाल आ रहा है आपके एग्जाम में, बताइए। सो सॉरी ये बस इट वॉज अ नेचुरल थिंग, और ये होता है। वही सवाल कि नए व्यक्ति का, नए नए व्यक्ति का वजन, तो जो नए व्यक्ति का वजन होता पुराने का वजन यानी कि 60, और अब बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात प्लस करेंगे, क्यों बालक, सही है ना, प्लस करेंगे 8 है और गुणा ये हो जाएगा 3/2, कितना बढ़ रहा है 4 3 12, तो 72 आपके सवाल का। सवाल वही है, चिंता मत करिए, आराम से इसको करिए, वही सवाल है। आइए, नाविक का वजन आपसे कह रहा है कि इतना बढ़ जाता है, 12 नाविकों का वजन, 12 नाविकों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है। नाविक जिसका वजन 55 केजी है, अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है, वही है, यानी कि नए व्यक्ति वजन बराबर पुराना वाला 55, बढ़ रहा है तो 12 गुणा 1/3, हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, 3 चौके 12 4 तो 59। क्लियर है। अब एक बात और मेरी सुनिए, सवाल आपके खत्म हो गए हैं, इतना ही है। जो भी आपकी राय है, जो भी आपको समझ में आया नहीं आया, या सवालों को कैसे करना चाहिए, या सवाल आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपका ये जो कमेंट बॉक्स है, जो नीचे आपके कमेंट दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या समस्या हो रही है। क्योंकि मैं ये जानता हूं ना, क्योंकि जब बच्चा सीखने आता है तो उसको लगता है कि यार ये टीचर क्या ही पढ़ा रहा है। या एक और चीजें मैंने देखी है ना, कि जब बच्चा सीखने आता है तो उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन होता है कि एक लाइन में मैं सवाल को सॉल्व कर लूं तो ही मेरी बहादुरी है, अदरवाइज मैं कुछ सीखा ही नहीं। तो ध्यान से मेरी बात समझ लो, एक लाइन में आंसर निकाल पाना किसी की बस की बात नहीं है। हां, तुम्हारे बस की बात भी होगी, लेकिन तब जब तुम मैथ्स पूरा पढ़ लोगे तब। तो हर चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, तब जाके वो चीजें
मतलब जो एक लाइन में जो आंसर है वो तब जाके साकार होगा, और एक लाइन में नहीं, फिर ओरल आंसर आने लगेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही। आप सभी को ये पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, और इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।